गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। असवंत की मौत हो जाती है। असवंत को मारने वाले हरीम और आरिफ दोनों इस गेम में मुलविस थे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि समीन घर वापस आ जाती है, लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ जिस पर समीन को फिर फराज इस घर से निकालने की कोशिश करता है। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब असवंत की मौत होती है तो समीन को पता चलता है, तो समीन को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उससे जो है सब्र नहीं होता और फ़ौरन फराज के पास आ जाती है। इन लोगों का जो है दुख शेयर करने के लिए बांटने की कोशिश करती है और पूरे घर को आकर संभालती है। फराज को इसके बारे में असवंत की मौत के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। समीन उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, उसे हौसला देती है। तो फराज जो है जैसे जैसे बेहतर होता जाता है उसे पता चलता है कि समीन जो है हमारे घर को आकर संभाल रही है। तो दोनों लान में खड़े होते हैं। बहर समीन आती है, फराज के पास आकर उसे चाय देती है और फराज जो है समीन का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में आकर हमारा साथ दिया। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कट में बता दूं कि मैं जो है आरिफ के बारे में कोई भी बात नहीं सुनूंगा और ये भी नहीं सुनूंगा कि तुम्हारा जो है अब भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। जब समीन ये बात सुनती है तो फ़ौरन फराज को जो है वो जवाब देती है, उससे कहती है कि फ़राज क्या अब भी तुम मुझे जो है इस घर से निकाल दोगे। फराज उससे कहते हैं कि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन आपको सब कुछ पता है कि हमारे ऊपर जो है जो क़यामत गुजरी है, जो मुश्किल वक्त गुजरा है वो हम ही जान सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है हालात बेहतर होंगे तो आपके ऊपर जो लगे इल्ज़ाम है सब कुछ याद आना शुरू हो जाए। मतलब कि फराज उसे अब भी डरा रहा है, उसे ये कह रहा है कि असवंत की जो मौत है वो पुरानी होगी और उसकी मौत के बाद जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं या मेरी मम्मा है वो सब इल्ज़ाम आपको याद दिलाएगी। फिर फ़ैसला होगा तो लाजमी तौर पर फिर आपको इस घर से निकाला भी जा सकते हैं। वहाँ पर समीन डर सी जाती है, अपसेट हो जाती है, क्योंकि उससे पहले भी डर लगा हुआ था, पहले भी वो खुद आई है। इस वजह से अब्राहीम साहब ने समीन को कहा भी था कि तुम खुद इनके घर जाओगी चल कर तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अगर ये लोग आपको लेने के लिए आएंगे तो फिर इस जगह पर जो है आपकी वैल्यू ज़रूर होगी और उस घर में आपकी अहमियत भी होगी। फराज की फुप्पो समीन को जो है वो हौसला देती, क्योंकि समीन परेशान बैठी होती है। फराज की बातें सुनकर उसका जो दिल है अंदर से डर जाता है। उसकी फुप्पो आती है, उससे कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि मर्द का जो दिल होता है अंदर से नरम सा होता है और उसके कान भी कच्चे होते हैं। इसकी निस्बत जो होती है औरत होती है वो सख्त दिल वाली होती है और बड़ा उसका दिल होता है, हर चीज़ जो है बर्दाश्त करने की सलीयत रखती है, ख़ास तौर पर जो बीवी होती है। तुम्हें हर सूरत में जो है ऐसा काम करना पड़ेगा जिस पर फराज के दिल में जो है अपनी जगह बना सको, अपना मकाम बना सको, ताकि वो तुमसे तो पहले की तरह फिर से मोहब्बत करना शुरू कर दे। समीन ये बात सुनती है तो उसकी पप्पो को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती कि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अचानक जो है फिर ऐसा हो जाता है कि फराज जो है मुझसे दूर होना शुरू हो जाता है। हरीम जो होती है अपने दोस्त को सब कुछ बता देती है, उससे कहती है कि जो मेरे रास्ते पे मुश्किल कांटा था उसको तो मैंने हटा दिया असवंत को, अब मेरे रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ समीन रह चुकी है और इसको भी जो है मैं बहुत जल्द इस रास्ते से हटाने वाली हूँ। ये सब कुछ सारी की सारी बातें अपने दोस्त के साथ शेयर कर देती है। समीन को सब कुछ पता है कि हरीम जो है फिर मेरे साथ जो है नई गेम चलेगी, मुझे इस गेम में फंसाने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पर समीन आती है हरीम के पास और उससे आकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि असवंत भाई को तो तुमने इस रास्ते से हटा दिया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अब जो तुम्हारी जो मकसद है इस मकसद में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी और चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती और मैं अब तुम्हारा जो है डट कर मुकाबला करने जा रही हूँ। फराज की फुप्पो होती है वो समीन को हौसला देती है, तो इस बात पे समीन का जो हौसला होता है वो मजबूत भी हो जाता है और वो हरीम को दो टोक अल्फाज में जो है बातें कह देती है। लेकिन हरीम भी उसके साथ जो है खुशगवार मूड में बात करती है। उसे पूरा यकीन है कि फराज जो है मेरे जाल में या मेरे चुंगल में फंस जाएगा और मैं इसे जाकर इस घर से निकालने में कामयाब हो जाऊँगी। अचानक ऐसा हो जाता है कि वक्त जो गुजरता जा रहा होता है, असवंत की जो है मौत को सब कुछ भूलते जा रहे हैं, तो फिर से अचानक जो असवंत की माँ होती है, हरीम होती है, इस बात को जो हर समीन के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे उसको ताज़ा कर देते हैं और फराज के दिल में जो है मज़ीद समीन के लिए नफ़रत बढ़ा देते हैं। तो फराज ये फ़ैसला करता है कि अब समीन को मैं फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा। जब हालात ख़राब होते हैं तो अब्राहीम साहब आ जाता है। अब्राहीम साहब फ़ौरन जो है फराज को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फराज के उसे आरिफ के बारे में ताने देता है। अब्राहीम साहब आता है, उसे कहता है कि बेटा तुम जो इसके ऊपर जो बातें कर
रहे हो या इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर ये आरिफ के साथ शादी करने वाली होती या आरिफ के साथ जो है इसका ताल्लुक़ होता तो ये आज भी इसके पास चली जाती और इसके साथ जाकर शादी कर लेती। लेकिन ये ऐसा काम क्यों करती? क्योंकि एक इंसान ने जब इसके ऊपर मुश्किल वक्त था उस वक़्त उसने छोड़ दिया तो वो कभी भी इसके साथ नहीं जा सकती। वो इसके साथ नफ़रत कर रही है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गलत बयानी के साथ किया जा रहा है, आपका माइंड चेंज किया जा रहा है। समीन और आरिफ के बीच में कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फराज का जो जहन है इस तरह बना हुआ है कि उसने जो है साफ अल्फाज में कह दिया कि अंकल जान नहीं, इसका जो है आरिफ के साथ ताल्लुक़ है, मैंने इससे मना भी किया था, अब भी मेरे पास जो है वो प्रूफ हैं, मैं इसे इस घर से में नहीं रख सकता। अब जो है को कि समीन जब इस घर से जाएगी तो अब्राहीम साहब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि अब्राहीम साहब ने पहले भी समीन को मना किया हुआ है कि तुमने जो है यहाँ पर नहीं जाना। उससे अब कह देगा कि बेटा अब बहुत हो चुका है, तुम्हें जो है इससे तलाक ले लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ये तुम्हारे साथ जो है किसी भी सूरत में खुश नहीं रह सकता। यहाँ पर हरीम को जो है मकसद मिल जाएगा, जब मकसद मिलता जाएगा तो ऐसा ऐसा फिर से जो है हरीम फराज तक पहुँच तो जाएगी, लेकिन उसके साथ हो सकता है कि शादी भी कर ले, क्योंकि इसके साथ अब और कोई है ही नहीं, एक ही पॉइंट बना हुआ है, एक ही सिर्फ और सिर्फ नुक्ता है और वो है फराज। और जब ये शादी करेगी तो फिर जाकर है अपनी सास को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी, अपने ससुर को निकालने की कोशिश करेगी। अब धोखे के स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। असवंत बीच में था वो तो ख़त्म हो चुका है। हरीम ने हर सूरत में फराज के साथ शादी करने की कोशिश करनी है और समीन को तलाक दिलवानी है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है फराज जैसे समीन को घर से निकाल रहा है, घर से निकालने के बाद हरीम जल्द से जल्द फराज के साथ शादी करने जा रही है। अगर उसके साथ शादी करती है तो फिर किस तरीके से जो है अपनी सास और अपने ससुर को एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, उनकी क्या समीन की तरह बनकर इज़्ज़त करेगी या उनको रुसवा करेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।